ओम श्री परमात्मने नमः। मानस विज्ञा मित्रों, मानस मोती के इस प्रवाह में आज बालकांड की एक चौपाई ले रहा हूँ। उसका मनन करिए। बड़ी प्यारी चौपाई है। आनंद के साथ इसका हम लोग पहले पाठ करते हैं। सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनी मनि सम निज गुण अनुसरहि। बड़ी प्यारी चौपाई बाबा तुलसीदास जी ने बालकांड में लिख रखी है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। आप जानते हैं सत्संग की महिमा निराली है। सत्संग तो मिल जाए थोड़ा सा भी तो बहुत है। एक घड़ी आधियों में फिर आधी। महाराज इतना भी सत्संग मिल जाए तो कल्याण हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जो दुर्जन व्यक्ति हैं, दुष्टात्मा व्यक्ति है, दुष्ट कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी अगर सत्संग मिल जाता है तो वो जो व्यक्ति हैं वो सुधर जाते हैं। आप जानते हैं अंगुलीमाल की कहानी, गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी, कैसे अंगुलीमाल का पूरा जीवन बदल गया महाराज। तो सठ से सठ व्यक्ति को अगर सत्संगति मिल जाती है तो सुधर जाता है। जैसे पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस को, अगर पारस से कोई लोहा हम टच करा दें, स्पर्श करा दें तो वो सुनहरी धातु में बदल जाता है। बिल्कुल इसी तरह महाराज सत्संग है कि अगर सत्संग मिल जाता है, सज्जन व्यक्ति मिल जाते हैं तो जीवन सुनहरा हो जाता है। यहाँ जो पारस की उपमा दी गई है, पारस सज्जनों के लिए दिया गया है, सत्संगति के लिए दिया गया है। और जिनके संपर्क में आने पर लोहे जैसी कुधातु भी जैसे पारस से सुनहरा बन जाती है, सोना बन जाती है, इसी तरह सत्संगत के कारण, सज्जनों के संग के कारण, सज्जनों के कारण जो व्यक्ति उनके संपर्क में आता है वो दिव्य हो जाता है, उसके अंदर ऐश्वर्य आ जाता है। पिछली चौपाई में लिखा था, मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई। इस संसार में जिसने भी ज्ञान पाया है, जिसने भी ऐश्वर्य पाया है, जिसने भी सुगति पाई है, ये सब सत्संगति से महाराज हुआ है। तो इस अर्धांश चौपाई का, अर्ध चौपाई का अर्थ यही है कि हम सब सत्संग करें, अपने जीवन में अच्छे लोगों के संग में रहें और उन सज्जनों के साथ बिल्कुल रहें। अगली चौपाई में बाबा कहते हैं कि अगर गलती से भी विधिवश किसी गलती से विधाता के किसी नियम के अनुसार, विधाता के किसी कारण के अनुसार अगर जो सज्जन व्यक्ति है वो कुसंगति में पड़ जाता है महाराज, तो क्या होता है? दो चीजें ली हैं। पहली चीज, एक सठ व्यक्ति को सत्संग मिल जाए, सज्जन मिल जाए तो क्या होगा? तो सठ व्यक्ति को सज्जन मिल जाए तो वो सुनहरा हो जाएगा, उसका जीवन ऐश्वर्यशाली हो जाएगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसको आनंद हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात कहते हैं कि अगर वो जो सज्जन है वो कुसंगति में हो जाए तो क्या होगा? तो भाई सज्जन को अगर कुसंगति मिल गई तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे सांप के पास मणि। फन मणि सम निज गुण अनुसरहि। जैसे जो मणि है, मणि अपना प्रकाश देती रहती है और सांप के विष को ग्रहण नहीं करती महाराज। सांप का उस पर कोई असर नहीं होता और बल्कि वो अपना प्रकाश देती रहती है। तो इसी तरह जहां भी सज्जन व्यक्ति हैं, वो सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं? सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता का प्रकाश देते रहते हैं, वो प्रकाशित होते रहते हैं और कुसंगति का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। कुसंगति वो ग्रहण नहीं करते। कुसंगत में भी सज्जन जो है वो अपना प्रकाश, अपने जो दिव्य गुण है उनका प्रकाश देते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही
जैसे सांप के संपर्क में आने के बाद भी मणि विष नहीं ग्रहण करती, बल्कि वो अपना प्रकाश देती रहती है। तो सारांश क्या हुआ? सारांश ये हुआ महाराज कि सबसे पहले तो हमें सत्संगति करनी चाहिए। जब सत्संगति से सठ सुधर गए तो हम आप तो बड़े अच्छे हैं। कम से कम सठ तो नहीं है। मानस मोती मानस का प्रवचन सुन रहे हैं, मानस के बारे में बोल रहे हैं, राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं महाराज, तो सठ तो नहीं है, ये तो पक्का है। अब हाँ, कितना सुधरे वो एक अलग बात है, लेकिन तो सत्संगति करनी है हमको और दुष्ट जनों से, कुसंग से बच कर रहना है। तो आइए एक बार फिर से इस चौपाई का पाठ करें। और मेरा आपसे आग्रह था पहले भी कि हम लोग जिस चौपाई को लें उस चौपाई को दिन भर गुनगुनाते रहें, उसके सार में जाएं, उसको समझें। नहीं तो आप जानते हैं मानस तो सर्वसुलभ है, सबको प्राप्त है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया चीज बता रहा हूं। लेकिन जब तक उसका मनन नहीं होगा, मानस का चिंतन नहीं होगा, मानस जीवन में नहीं उतरेगा महाराज। खाली सुनने से कुछ नहीं होता। तो जब तक मनन, और मनन कैसे? मानस की चौपाई को गाने से। तो कैसे? सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजना कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो, जीवन में आध्यात्म उतरे, परमात्मा परमपिता परमात्मा की आप पर कृपा हो और श्री राम रस में आप डूब जाएं, इसी कामना के साथ ओम शांति शांति शांति।